सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्मृति दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिवस पर जिसमें हम उन अधिकारियों का, पुलिस कर्मियों का, जवानों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर यह दिन हम उन्हीं को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज के इस अवसर पर मैं संपूर्ण भारत के उन सभी वीर पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। और इस स्मृति दिवस का विशेष रूप से प्रायोजन भी यही है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर होता है और अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए कई पुलिस कर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। और अभी पुलिस महानिदेशक जी ने बहुत विस्तार में बताया कि देश के अंदर 216 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और उत्तराखंड पुलिस के भी उसमें 4 वीर सपूत थे। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवन प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। साथियों, हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय 2 सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती हैं, वहीं अंतर्राज्यीय हिमालय और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4 करोड़ और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे चारों धामों में हुआ है। इसके अतिरिक्त भी नहीं करने के स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हो, हमारे राज्य में आते हैं। और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव
के जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चाक, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन चुका है। यह न केवल हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवार और समाज को भी सहना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और